जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आपको मैं एक बात तो बता दूं, आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। संगत जी, ऐसा टाइम चल रहा है ना, लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई किसी को क्या देगा। जब खुद के घर में पैसे होंगे, खुद की जेब में पैसे होंगे, तभी तो कोई किसी को देगा। संगत जी, तो लोगों के अपने काम धंधे है नहीं, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, मिलता कुछ है नहीं, और अगर पैसे घर में नहीं आते तो फिर घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश होते हैं, घर का माहौल खराब रहता है। संगत जी, जिन लोगों के पास आज की डेट में पैसा है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, यानी कि अमीर लोग, संगत जी उनके पास पैसा तो बहुत होता है पर किसी को देने के लिए दिल नहीं होता। संगत जी, वो कभी किसी को संगत जी 10 रुपए भी नहीं देते कि चल भाई गरीब आदमी है, कुछ चाय पी लेगा, कुछ खा लेगा। संगत जी 10 रुपए भी नहीं देते वो किसी को अमीर लोग, क्योंकि उनके अंदर दिल नहीं होता। संगत जी, वो बस पैसे लेके तो घूम रहे होते हैं पर अंदर दिल नहीं होता। संगत जी, तो पैसों का क्या फायदा, ऐसे पैसों का क्या फायदा कि आपका किसी को देने के लिए दिल ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप किसी रिक्शे वाले के घर में चले जाओ, किसी गरीब आदमी के घर में चले जाओ, वो आपको अपनी झुग्गी में आपको लेके जाएगा, आपको अपनी पलकों पे बिठा लेगा। संगत जी, आपको अपने सिर पे बिठा लेगा, चाय पानी मतलब आपको सब कुछ संगत जी पिलाएगा, वो रोटी सब कुछ खिलाएगा। हालांकि उसके पास पैसे नहीं होंगे पर फिर भी यहाँ वहां से मांग के आपको खिलाएगा। संगत जी, क्योंकि उसके अंदर दिल है। सबसे बड़ी बात संगत जी, पैसा देखो, पैसा तो आने जाने वाली माया है, अगर आपका दिल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। फिर तो मैं तो आज आप सबके सामने गुरुजी को यही कह रहा हूँ, संगत जी ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को यही बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूजा अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा अरोड़ा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं गुरुजी को भगवान नहीं समझती थी, मेरा गुरुजी पर विश्वास ही नहीं था। संगत जी, गुरुजी की कोई ब्लेसिंग नहीं होती, कोई गुरुजी कल्याण नहीं करते। संगत जी, मैं ऐसा समझती थी कि गुरुजी तो कुछ है ही नहीं, ये लोग पागल हुए पड़े हैं गुरुजी के पीछे, गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं, गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखवा लेते हैं, हर सोमवार को बड़े मंदिर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। शिव जी अलग हैं, गुरु जी अलग हैं। संगत जी, मैं ये समझती थी और संगत जी मेरे दिमाग में ये बात भी घूमती रहती थी कि ये सब ढोंग मचाया हुआ है गुरु जी ने, ये संगत पागल हुई हुई है बिल्कुल। सिर्फ गुरु जी इंसान है, हम जैसे हम इंसान है वैसे गुरु जी इंसान है। संगत जी देखो, गलतियां बड़ी हुई है ना, गलतियां कर कर के बंदा सीखता है। मैंने भी देखो संगत जी, गलतियां इंसानों से होती है ना, और किससे होगी आप मुझे बताओ। तो ढेर गलतियां करी
पर गलतियां करने के बाद मुझे समझ आ गई कि जो गुरु जी है ना वो बड़ी कृपा करते हैं। संगत जी, हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं था। हम सब मतलब फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट के अंदर 0 रुपए रह गए थे। संगत जी, 0 बैलेंस सबका, 1 रुपया घर में नहीं था। उसके बाद भी संगत जी, गुरु जी ने अपनी कृपा हमारे ऊपर करी और हमें इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया संगत जी कि आज हम करोड़ों रुपए की बातें करते हैं, करोड़ों रुपए की। जबकि हम लोग तो संगत जी सड़क पे आ गए थे। मैं सड़कों के ऊपर आ गई थी, मैं भी, मेरे अंकल भी संगत जी, क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से। ज्यादा पैसे कमाने का जो लालच होता है ना संगत जी, वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सड़क के ऊपर आ गए थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, किसके पास जाएं। किस संगत जी, आजकल जो रिश्तेदार है ना वो भी साथ नहीं देते, ये सब बेकार के हैं संगत जी। पैसे वालों की दुनिया है सारी। पैसा होगा, 4 लोग आ जाएंगे पूछने, हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है। रिश्तेदार भी आएंगे फिर आपके पास। अगर पैसा ही नहीं होगा संगत जी तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं कि तू कौन मैं कौन, पहचानेगा नहीं आपको संगत जी कोई। ये दुनिया ऐसी है संगत जी। गुरु जी का नाम लेकर मैं आज का ये अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। तो संगत जी, मेरा नाम पूजा अरोड़ा है। मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे मुखर्जी नगर कहाँ पे है, बड़ा फेमस है संगत जी। यहाँ पे हमारा अपना घर था, फ्लैट, मतलब फ्लैट में हम लोग रहते थे। और मेरी जो जर्नी है ना गुरु जी के साथ शुरू हुई है 2023 पिछले साल में, ठीक है संगत जी। मार्च के महीने में हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़े थे पिछले साल। उससे पहले तो सको संगत जी, घर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे अंकल की ना चांदनी चौक में दुकान है संगत जी की, मतलब रेंट की दुकान है, काफी सालों से है। वहां पे काम मेरे अंकल करते थे, पर संगत जी वो काम ना चलते नहीं थे आजकल, क्योंकि बहुत पुराने हो गए। हार्डवेयर का काम था, बड़ा पुराना हो गया संगत जी। कुछ आजकल देखो ट्रेंड बदल गया है, दुनिया बदल गई है पूरी, है ना। लोग पुरानी चीज को मतलब संगत जी लेते नहीं है, पुरानी चीजों को, नई चीजों की तरफ भागते हैं। नए डिजाइन आ गए हैं, नई सारी चीजें आ गई हैं, तो लोग उसके पीछे भागते हैं संगत जी। पुरानी चीजों की तरफ कौन भागता है आप मुझे बताओ, है ना। कोई पसंद भी नहीं करता। तो हम लोगों का ना संगत जी काम बिल्कुल डाउन हो गया था और हालत बड़ी खराब हो रही थी कि अब क्या करेंगे। अब काम चल नहीं रहा, क्या करें अब। कोई और काम करने के लिए पैसे चाहिए संगत जी, काम चेंज करने के लिए पैसे चाहिए ना। फ्री में क्या होता है आप मुझे बताओ, कुछ भी नहीं होता फ्री में। पैसों के बिना कुछ नहीं होता संगत जी। अब जब काम ना चले तो मेरे अंकल तो घर से रोज जाते ही थे, मतलब ना दुकान पे रोज जाना ही जाना है। एक मतलब उनका ना एक रूटीन बना हुआ था, सुबह जाना है, रात शाम को आ जाना है 6-7 बजे। अब संगत जी मैं घर पे होती थी, मेरे बच्चे मतलब बच्चे भी छोटे, उनको देखना, स्कूल से लाना, खाना वाना खिलाना बनाना, तो ऐसे मेरा था घर का। पर मेरे अंकल तो रोज संगत जी दुकान पे निकल ही जाते थे। अब मुझे क्या पता कि मेरे अंकल दुकान पे खाली बैठे हैं या गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल को किसी ने ना, मतलब उनके आसपास के लोगों ने, किसी ने क्या, आसपास के पड़ोसियों ने, जो वहाँ दुकानदार हैं या जो उनके जानने वाले हैं संगत जी, उसमें से किसी ने ना उनको शेयर मार्केट की लत लगा दी, शेयर बाजार की, कि भाई तू खाली बैठा रहता है, कोई तेरे पास पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, इससे बढ़िया तू शेयर मार्केट में आ जा, पैसा लगा, तेरा पैसा 1 दिन में डबल हो जाएगा, 2 दिन में डबल हो जाएगा, इससे बढ़िया जगह नहीं है कोई पैसा कमाने वाली, तो क्यों नहीं करता काम। संगत जी काम मेरे अंकल को सिखा दिया ऐसे ऐसे करके। देखो वैसे हम लोग पंजाबी लोग हैं संगत जी, लालची होते हैं पंजाबी जो होते हैं ना, लालची होते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, बस जो किसी ने कहा वहीं चले जाते हैं। तो वही वाली बात है।
लालच आ गया मन में, अच्छा इतना पैसा कमाया जा सकता है, ये ऐसे आता है वैसे आता है। मतलब संगत जी सामने वाले बंदे ने उनको ऐसा दिखाया होगा, शो किया होगा, देख मैंने इतने कमा लिए, तू भी कमा सकता है। लोग संगत जी ये तो बता देते हैं कि तू भी कमा सकता है पैसे, तू भी पैसे लगा, तू भी लखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। लोग ये नहीं बताते कि नुकसान जब होता है तो इंसान फिर सड़कों के ऊपर आ जाता है। जब शेयर मार्केट नीचे आती है या जब बंदे का नुकसान होता है तो संगत जी नीचे तक बंदा आ जाता है सड़क के ऊपर, फिर उठाने वाला कोई नहीं होता, फिर कोई नहीं होता संगत जी आपकी हेल्प करने वाला, फिर आप अकेले पड़ जाते हो। बिल्कुल ये चीजें कोई बताता नहीं है संगत जी। ये चीजें देखो अपने आप से सोचनी पड़ती है। जब हम न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं तो पता चलती है सारी चीजें ना। तो ऐसे संगत जी सिखा दिया किसी ने काम, और मेरे अंकल जो थोड़े बहुत पैसे होते थे ना, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 घर से लेके जाते थे मेरे से पैसे, वहां जाके शेयर मार्केट में पैसे लगा देते थे। संगत जी ऐसे चलता रहा। और ये बात है 2020, संगत जी 2022 की बात है ये, क्योंकि पिछले साल तो हम लोग गुरुजी के पास आ गए थे ना। 2022 नवंबर की ये बात है, नवंबर दिसंबर की, ऐसे चलता रहा। अब जब संगत जी फायदा हुआ तो मेरे अंकल ने बता दिया कि देख मैंने इतने पैसे मैंने कमा लिए। मैंने कहा क्या काम करते हो आप दुकान पे? आपका तो काम ही नहीं है, दुकान पे कोई आता ही नहीं, ग्राहक ही नहीं आता कोई, तो आप क्या करते हो फिर दुकान पे खाली बैठे बैठे, जो आपको फायदा भी हो रहा है, पैसे भी आप लेके जाते हो और डबल करके आ जाते हो। कहते मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, मैं शेयर बाजार में ना पैसे लगाता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी ये तो बड़ा गलत काम होता है, तो जुआ होता है। कहते नहीं नहीं जुआ क्या, आजकल सब बिजनेस होते हैं, सब बिजनेस के उससे देखना चाहिए, जुआ हुआ कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है जी देख लो फिर। अब संगत जी देखो मैं क्या बोलूं, वैसे हमारे घर में लड़ाई झगड़े बड़े होते थे। मैंने कहा वो पैसे ला रहे हैं, मैं क्या बोलूं, घर तो पैसे ला रहे हैं ना, चाहे जो भी करें, तो मैं अब क्या लड़ाई झगड़े करूं, आप ये मत करो वो मत करो, वो और फिर मतलब घर पे खाली बैठ जाएंगे तो वो ज्यादा बढ़िया है क्या? घर पे खाली बैठे रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो संगत जी मैंने कहा चलो छोड़ो, जो करते हैं ठीक है, जब तक चल रहा है देख लेते हैं। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल का ना मुझे अपनी उनकी दुकान से ही फोन आ गया। मतलब अभी गए थे, सुबह 10 बजे मेरे अंकल निकल जाते थे यहाँ से, घर से 12:30 बजे कॉल आ गया कि पूजा ऐसे ऐसे करके मेरा बहुत नुकसान हो गया। रो रहे थे फोन पे। अब मैं क्या करूं, लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, लाखों रुपए मैंने ले लिए लोगों से। मैंने कहा लाखों रुपए? संगत जी मैं खुद सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने? संगत जी लाखों रुपए का कर्जा मेरे अंकल ने ले लिया था लोगों से, और वहीं से वहीं शेयर मार्केट में लगा दिया। मतलब देखो अपने तो पैसे डुबाए डुबाए और लोगों के पैसे डुबा दिए जिनका कोई लेना देना नहीं था। संगत जी देख लो कितना गलत काम है। अब किया, अब मैं भी क्या करती, मैंने कहा क्या करोगे बाबा? वहां तो कहते मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, दुकान बंद कर दी है मैंने, शटर बंद कर लिया, अंदर बंद हो गया हूं। मैंने कहा ऐसे मत करो, आप ये चीजें मत करो, उन लोगों से बात करो, उनको बताओ कि मेरा ऐसे नुकसान हो गया, मैं क्या करूं। और जो उनका हर्जाना है वो तो देखो आपको देना पड़ेगा। जो पैसे आपने लिए हैं उनसे वो तो आपको देने पड़ेंगे ना, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आपकी कहीं जाके भीख मांगो। संगत जी मेरे अंकल ने कहा हाँ चल मैं बात करता हूँ। बात करी, मेरे बच्चे छोटे, संगत जी मैं कहाँ जाऊँ, वरना मैं चली जाती वहां जाके थोड़ी बहुत बात कर लेती, किसी से कह देती, पर मैं मेरे बच्चे छोटे हैं दोनों, मैं कहाँ उनको लेके चांदनी चौक इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाती। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर रात को मेरे अंकल आए, शाम को घर पे 6-7 बजे आ गए थे। घर आके बड़ा रोए, कहते मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पैसे दूं उनके। मैंने कहा आपने लिए हुए थे, मैं लेता रहा, पैसे लेता रहा और लगाता रहा पैसे शेयर मार्केट में, और मुझे क्या पता कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। संगत जी उस दिन शेयर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी, बहुत ज्यादा, हम तो दिवालिया हो गए थे बिल्कुल। एक घर ही घर अपना था, फ्लैट ही फ्लैट, मुखर्जी नगर का। मेरे अंकल ने मुझे कहा ये फ्लैट बेच दें हम। मैंने कहा क्यों? तो कहते मैं पैसे कैसे दूंगा, लोग तो मुझे मार देंगे घर पे आके।
मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहते हैं हाँ, लोग मुझे मार जाएंगे घर पे आके, तो मैं क्या करूं, मैं फ्लैट बेच दूं? मैंने कहा देख लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि गलती आपने करी है तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। संगत जी मैंने ऐसे ही बोला। हमने फ्लैट बेचने को लगा दिया, क्योंकि देखो लोगों के 50-60 लाख रुपए मेरे अंकल ने लिए हुए थे। पिछले 3-4 महीनों में रोज लेते गए, कभी किससे इंटरेस्ट पे लेते गए, ब्याज पे लेते गए, वो बढ़ता गया अमाउंट संगत जी, बढ़ के तो देखो कहां से कहां पहुंच जाता है अमाउंट, है ना। आप कर्जा लेते जाओ दो ना, तो वो तो कहां से कहां तक पहुंच जाएगा संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब आ गया 2023, जनवरी फरवरी का महीना आ गया, हमारा घर ही ना बिके। हम मांगे कुछ, मिले कुछ। देखो संगत जी, सस्ते में कौन देता है प्रॉपर्टी अपनी, है ना। और एक ही एक फ्लैट था, उसमें मैं सारी जिंदगी काटनी थी उस पैसों में, लाइफ टाइम हमें उस पैसों में काटनी थी, तो कम में क्यों दे संगत जी। पर लोगों के पैसे देने हैं तो कम में भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो सिर खा रहे थे संगत जी, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अब मार्च का महीना जैसे ही आया ना संगत जी, मार्च का महीना, मेरी सिस्टर जो मेरी बहन है छोटी, वो घर पे आई हुई थी वैसे रहने के लिए। चल मैं थोड़ी देर दीदी के पास लगाती हूँ, थोड़े दिन, थोड़ा सा मन चेंज हो जाएगा और थोड़े बच्चों से मिल लूंगी। उसको संगत जी मेरे घर की हालत के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे घर का क्या माहौल हो गया है, क्या हमें दिक्कत हो गई है, क्या हमें परेशानी हो गई है। वो तो वैसे देखो आई थी संगत जी। अब जैसे ही वो घर पे आई ना, घर का माहौल देखा उसने, कहती तुम्हारे घर तो बड़ी लड़ाई होती है, तुम्हारे घर में ये चल क्या रहा है। तो क्या करती है संगत जी, उसने ना अपने पर्स में से एक फोटो निकाली, नॉर्मल सी फोटो थी, हमारे लिए तो कुछ नहीं था संगत जी। फोटो निकाली उसने, कहती है दीदी आपके घर का मंदिर कहाँ पे है। मैंने कहा घर का मंदिर? मैंने कहा वो सामने दीवार पे हमने लगाया हुआ है, हम कौन सा इतना मानते हैं भगवान को। कहती ठीक है। वहां गई, उसने वो स्वरूप वहां फोटो रख दी संगत जी। अब हम तो जानते नहीं थे कौन है ये, कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कल्याण कैसे करते हैं, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, हम तो अनजान थे बिल्कुल संगत जी, आप सच पूछो तो। इतनी कृपा गुरुजी ने संगत जी हमारे घर में करी, जब से गुरुजी का स्वरूप घर में लगा है ना संगत जी, पूरे घर का माहौल ही चेंज हो गया है। कहाँ हम लोग दुखी थे, परेशान थे, पैसा नहीं था पास में, वो घर हमारा संगत जी बिकते बिकते गुरुजी ने बचाया उस घर को, वरना वो घर संगत जी खत्म हो जाता, पास में कुछ बचना भी नहीं था, घर खत्म था संगत जी। क्योंकि आप देखो घर के सारे पैसे मिलने थे, दूसरी तरफ वो सारे पैसे चले जाने थे, जो कि साफ सीधी सी बात है संगत जी। क्योंकि लेने वाले लोग सिर खा रहे थे, तैयार थे लेने वाले लोग, हमें दो पैसा, हमें दो, हमारे पैसे दो। अब जिसके लिए देने भी तो है ना, पर गुरुजी ने वो साधन चेंज कर दिया संगत जी। गुरुजी ने घर बिकवा के पैसे नहीं दिलवाए, वैसे ही पैसे दिलवा दिए संगत जी। मेरे अंकल की जो दुकान थी ना, वो किराए की दुकान थी चांदनी चौक में, पगड़ी की दुकान थी। तो सालों साल से बैठे हुए थे, किसी टाइम पे मेरे जो फादर इन लॉ हैं, यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं, वो बैठते थे, फिर मेरे अंकल बैठने शुरू करा। तो जो दुकान के जो मालिक थे संगत जी, उन्होंने दुकान खाली करवाई पैसे देकर। वो कहते हैं पगड़ी की दुकान है, दुकान के ये पैसे बनते हैं, आप ले लो और दुकान खाली कर दो। मेरे अंकल ने संगत जी वहां से हमें 1 करोड़ रुपए मिला। मेरे अंकल ने 60-70 लाख रुपए जो भी लोगों के देने थे वो दिए, 30 लाख रुपए अपने पास रखे। ये किया गुरुजी ने संगत जी। यही तो होता है कल्याण, यही तो होती है ब्लेसिंग। हम कहते हैं ब्लेसिंग नहीं मिली, ब्लेसिंग नहीं मिली। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।